नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ एक दिग्गज नेत्री हैं जिन्होंने पूरा जीवन बीजेपी को दे दिया और अब जनसुराज से जुड़ गई हैं, विनीता मिश्रा। इनसे बात करते हैं कि भाई पूरा जीवन, पूरी जवानी बीजेपी को देने के बाद आप जनसुराज क्यों आई? क्योंकि जब मेरे परिवार के लोग सब कांग्रेसी थे और बचपन से हमने कांग्रेस का देखा ये और कम्युनिस्ट का देखा, लेकिन मुझे विचारधारा में बीजेपी अच्छी लगती थी, तो मैंने संघर्ष का रास्ता चुना और उसके बाद केवल अपने बल पे मैं बीजेपी में आई थी। मैंने सामाजिक जीवन में जो काम किया था, मेरी जो पहचान थी, उससे बीजेपी वालों ने मुझे बुलाया था। हालांकि मैं नवीन किशोर सिन्हा और सुशील जी के साथ काम कर रही थी पहले से, लेकिन जब पार्टी में मुझे पद दे के बुलाया गया तो मैंने जी जान लगा के मेहनत की और काम किया। पर आज की जो बीजेपी है वो अपनी विचारधारा से कट गई है। पहले तो आप बहुत बड़ा बड़ा म्यूजिकल कंसर्ट कराती थी, बहुत चर्चा में रहती थी और लगता है कि वो भी एक कारण है बीजेपी ने आपको जोड़ा। क्योंकि तो जुड़ी तो किस सपने के साथ जुड़ी थी और कैसे सपना से कुछ शुरू? बस यही सपना था कि जो बिहार बदलने में हम लोगों की भूमिका रही थी नीतीश जी के सरकार आने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिहारी होने पे जो एक ईगो पे पड़ा था कि जगजीत सिंह ने कह दिया था किसी इसमें कि मैं बिहार नहीं जाऊंगा, तो पता नहीं मुझे बहुत ये बात चुभी थी। तो मैं अकेले ट्रेन से जाके और एक उनका एड्रेस लेके मैं उनसे मिल के और आग्रह करके मैंने एक कार्यक्रम तय किया था और पटना में एक बहुत शानदार कार्यक्रम जगजीत सिंह का किया था और उस समय से मैंने उस परंपरा को कायम रखा। हर साल एक से एक कार्यक्रम मैं करती थी, कोशिश करती थी अपने बल पे, किसी की सहायता से नहीं, कुछ स्पॉन्सरशिप से लाती थी और इस तरह बस जुनून था कि बिहार बदल रहा है तो ये बिहार का जलवा बाहर भी दिखे। तो जब बीजेपी ने वालों ने बुलाया था तो एक अच्छा लगा कि चलो अभी अपनी ताकत से कर रही हूँ, सामूहिक प्रयास से शायद बहुत अच्छा कुछ मैं कर पाऊँगी, समाज के लिए एक ताकत मिलेगी। लेकिन जब पार्टी में गई तो जो दिखता है वो है नहीं। आपने इस्तीफा में बड़ा मार्मिक ढंग से लिखा है कि आप जरा थोड़ा हमको हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, वो दर्द तो है क्योंकि मैं एक्चुअल में इमोशनल हूँ। जो राजनीति में मैंने देखा, इमोशन का कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे मतलब निकलते आपको कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा और आप जब किसी का स्वार्थ नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे और आप सच का आईना दिखाएंगे, आप गरीबों की बात लेके जाएंगे, आप दुख दर्द किसी का लेके जाएंगे, तो पार्टी के लोग फील गुड में रहते हैं। वो अपने को क्या कहें, राजा समझते हैं। वो आपकी बात पे ध्यान नहीं देंगे, उन्हें लगेगा बेकार का बात लेके आ रही है। जनसुराज तो एक नई पार्टी है, इससे क्या उम्मीद है? मतलब कम से कम प्रशांत जी के पास एक विज़न तो है, बिहार बदलने का विज़न है और ये सही में मैंने देखा है। मेरे पापा जैसे जल संसाधन में आपको इंजीनियर इन चीफ होके रिटायर किए, तो जैसे प्रशांत जी को पता चला तो उन्होंने कहा ना एक बार उनको लेके आइएगा, बाढ़ संबंधित समस्या पे मुझे काम करना है और कर रहा हूँ, तो उसमें एक सहयोग उनसे मिलेगा। तो मुझे लगा कम से कम ये आदमी इस लेवल तक भी सोच रहा है। हमारे कोई नेता को इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना परिवार छोड़ के अपने कुछ चमचों के अलावा किसी और का परिवार नहीं देखते। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में कोई कमाल दिखा पाएंगे? ईमानदारी से बोलिएगा। अभी तो कठिन है रास्ता, लेकिन अगर वो कुछ भी अगर बदलाव ला सके, और मेरी तो दिली इच्छा है कि ठीक है वो 5 ही सीट लाएं, लेकिन कम से कम उनके लोग सदन में जाएं तो एक विजन लेके जाएं, प्रशांत जी की आवाज़ बन के जाएं। मेरा ये 5 ही सीट वाली पार्टी अभी मान रही है? मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा है साफ कि मैं संगठन के लिए काम करूंगी। मुझे जहां वहां कमी दिखती है, मुझे संगठन के लिए वहां काम करना है और मैं चाहती हूं कि आगे वाला, हमारी उम्र तो चली गई, लेकिन जो अगर 2030 वाला चुनाव आए या 29 वाला जो भी है, उस समय कम से कम जनसुराज अगर यही मकसद लेके चला तो उसमें जनसुराज की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जनसुराज में और क्या अच्छा लगता है प्रशांत किशोर का? सब कुछ, उनका जो विज़न है और एक बिहारी होने का जो जुनून उनमें दिखता है। मैं कल उनसे मिली, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैंने पूछा तो बोले नहीं मेरी तबीयत को क्या हुआ है। मतलब उस आदमी का जो पागलपन है बिहार के लिए, अगर जनता नहीं समझी ना तो ये अवसर अगर खो देगी ना और जात पात में उलझ के अगर वो बिहारी नहीं बनेगी इस बार, तो अब बिहार की जनता को कोई नहीं बचा सकता है। इस बार आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? पता नहीं, मुझे तो लग रहा है त्रिशंकु सरकार बनेगी।
तो शंकु विधानसभा रहेगा। मुझे लग रहा है अभी मेरे नज़रिए से, पता नहीं, ऐसे तो हमारी मतलब पूर्व वाली पार्टी तो जोड़ तोड़ में माहिर है, तो बना सकती है आराम से, लेकिन प्रशांत किशोर को भी तोड़ सकती है। हो सकता है, क्योंकि वहाँ मठाधीश लोग बैठे हुए हैं और वहाँ राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। किसी भी तरह सत्ता प्राथमिकता है, आम आदमी वहाँ के लिए कूड़े की तरह है। चलिए, तो आप जनसुराज में आपको कोई अहम भूमिका मिलने जा रही है, बहुत अनुभव है आपको। जी देखिए, अब मैंने तो अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखी है, और आज प्रशांत जी की तबीयत भी खराब थी, तो कल परसों में हो सकता है जो भी चाहे। मैं पद के लिए नहीं आई हूँ, मैंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगाया है, और मैं चाहती हूँ कि बिहार में जो पलायन का दर्द है, जो आप व्यवस्था का दर्द है, वो किसी तरह दूर हो। कम से कम हमारी पीढ़ी तो उस तरह नहीं सफल हुई, आगे वाली पीढ़ी कम से कम बिहार पे गर्व करे, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर रहते हैं तो बोलते हैं कि माँ वहाँ हम लोगों को सुनना पड़ता है बिहारी, मतलब बहुत अजीब नज़रिए से लोग देखते हैं, तो इस चीज़ को बदलना है। आपने बीजेपी में रहते हुए व्यवस्था को देखा है, क्या झेला है, अपना व्यक्तिगत अनुभव बताइए जो भूल नहीं पाती आज। आप क्या कहूँ, आज से जो 25-26 साल पहले का जो देखा था माहौल, उसके बाद धीरे धीरे केवल गिरता ही देखी हूँ। बहुत खराब माहौल है, और सही पूछिए, जो राजद कल्चर के लोग आ गए हैं ना, केवल सत्ता के लिए आए हैं लोग, उनको संगठन से कोई मतलब नहीं है, उनको संगठन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने लिए और किसी तरह सत्ता पे हावी रहे, बस यही है और कुछ नहीं है। और जो हम एक कहते थे चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी, वो पार्टी तो बिल्कुल नहीं है। शीर्ष पे वही जा सकते हैं जो आपका चप्पल उठाने को तैयार है, बस यही है। आप चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा है, मैंने नहीं सोचा है। अब आगे देखिए, अगर प्रशांत जी कह देंगे कुछ भी कर सकती हूँ। अभी तो मेरा जुनून वही है। आप लोगों ने वो पुराना समय भी देखा होगा, मैं पागलों की तरह समाज के लिए दौड़ती थी, तो शायद उम्र हो गई है 56 साल, लेकिन है ताकत अभी भी है। शराब तस्करों के खिलाफ भी अभियान चलाती रहती हैं, पुलिस से मिलकर पकड़वाती रहती हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ, किसी को भी कुछ देखती हूँ गलत तो ज़रूर फ़ोन करके पुलिस को सूचना देती हूँ और उन लोगों को पकड़वाने का काम करती हूँ। हर थाने में जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि मैडम आपको कैसे इन कामों में मन लगता है। मैंने बोला बस व्यवस्था की लड़ाई है, लड़ रही हूँ और कुछ नहीं। तो आप जो प्रयास कर रही हैं शराब, कुछ फायदा मिला? कुछ नहीं है, सब जगह शराब मिल रहा है। आप कहीं शराबबंदी इसका जो माफिया तंत्र तैयार हुआ है ना, आप देखिएगा, प्रशांत जी ने साफ कहा है कि मैं आऊँगा तो शराबबंदी ख़त्म करूँगा। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमारे मोहल्ले में सूखा नशा जो है उसका व्यापार भी करते हैं और नशे में पड़े रहते हैं। आप अगर 12 बजे 1 बजे रात में देखेंगे स्टेशन के पास तो झूमते रहते हैं नशा में। महिलाएं समर्थन करेंगी ये शराबबंदी को खत्म करने का? जो समझदार महिलाएं होंगी बिल्कुल करेंगी, जो अगर अपने बिहार के लिए सोचेंगी वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि शराबबंदी से फ़ायदा अधिकतर जो सफ़ेद कुर्ते वाले लोग हैं ना, उन्हीं लोगों को हुआ है। पुलिस वालों को? हाँ, पुलिस तो खैर राजा हो गई, पुलिस का तो कुछ कहना ही नहीं है। कोई कहानी बताइए, पुलिस शराबबंदी से कैसे कमाती है? अब मैं क्या कहूँ, एक घटना मैं बता रही हूँ अपने बच्चे का ही, नहीं कहना चाहिए। कोई काम से गया था किसी ऑफिस में, तो वहाँ उसको मेरे बच्चे को सुझाव दिया गया कि तुम ये सब में क्या लगे हो, सो बस तुम अभी से शराब वाला बिजनेस शुरू करो, उसमें जो कमाई है और कहीं नहीं है। ये बिहार के किसी अफसर ने उससे कहा था, तो ये सोच। चलिए, तो आप सुन रहे थे बिंता मिश्रा को कह रही हैं कि इनके बेटे को बिहार का कोई ऑफिसर सलाह दे रहा था कि क्यों नौकरी के चक्कर में पड़े हो, शराब का कारोबार करो, रातों रात करोड़पति अरबपति बनने का रास्ता खुल जाएगा। तो जनसुराज से जुड़ चुकी हैं। चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, बिहार को बदलना मकसद है, और प्रशांत किशोर के साथ जुड़ी हैं तो प्रशांत किशोर को ताकत मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आपको कैसी लगी बिंता मिश्रा? आप जाइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिएगा।